Welcome to Goa. गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा गोवा ट्रिप का दूसरा दिन है। मस्त से नहा धो के तैयार होके हम निकल पड़े सोनाक्षी सिन्हा को मिलने। सही सुना, सोनाक्षी सिन्हा को मिलने। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मैं जरूर मिलवाऊंगा। तो आज का हमारा प्लान है गोवा के क्रिश्चियन जितने भी एरिया है उनको कवर करना। और आज आपको मैं ले जाऊंगा उस जगह पर जिस समय पोर्टुगीज का शासन गोवा पे था और वाइसरॉय और उसकी जो मिनिस्ट्री थी वो वहां पर रहती थी। सो लेट्स एक्सप्लोर पोर्टुगीज एरिया। तो अभी दोस्तों समर चल रहा है, अप्रैल का महीना है और फिर भी आप देख सकते हैं कि इतनी भी धूप नहीं है और वेदर काफी बढ़िया है। तो अगर वेदर अच्छा रहता है और 2 दिन से तो बादल छाए रहते हैं तो उसका हमें काफ़ी बेनिफिट हो चुका है कि हमें गर्मी में काम नहीं करना पड़ता। दोस्तों अगर आप गोवा आए होंगे तो आपने ये सब जो बड़ी बड़ी क्रूज़ दिख रही है वो तो आपने देखी होगी। क्या है ये क्रूज़? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो आपको क्रूज़ दिख रही है वो एक्चुअली स्विम नहीं करती, फ्लोट नहीं करती, ट्रांसपोर्ट नहीं करती। वो एक ही जगह पर खड़ी रहती है और अंदर 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल में कसिनो है, वहाँ पर आप गैम्बलिंग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जुगार खेल सकते हैं। क्यों? देखो दोस्तों, इंडिया की लैंड पे यानी कि भारत की भूमि पे कसिनो अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, समंदर के किनारे आप, ये पंजिम है, गोवा की कैपिटल पंजिम, और पंजिम की ये रिवर है वो आगे जाके सीधा समंदर को मिलती है। और भारत की भूमि पे आप कसिनो नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर आपको कसिनो बनाना तो भारत की भूमि के बाहर बना सकते हो। तो लेकिन ये पानी है, भूमि नहीं है, इसलिए यहाँ पर कसिनो अलाउड है। अभी तक इंडिया में गोवा, सिक्किम और दमन 3 ही जगह पर कसिनो आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर स्टेट में कसिनो क्यों अलाउड नहीं है? पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि भारत में लॉ ही ऐसा है कि आप भारत की भूमि पर नहीं बना सकते। और दूसरे स्टेट जिसको बनाना भी है तो विपक्ष वाले अपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि गैम्बलिंग इज़ नॉट गुड थिंग फॉर पॉपुलेशन और यूथ के लिए तो अच्छा ही नहीं। इसलिए ज़्यादातर स्टेट है वो गैम्बलिंग अलाउड नहीं करते अपने स्टेट में। तो अगर आप गोवा आते हो तो एक बार देखना चाहिए कि इस शिप में यहाँ पर आप बच्चों के साथ जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया 5 स्टार फैसिलिटीज़ है, अनलिमिटेड फूड 5 स्टार और अनलिमिटेड ड्रिंक भी आपको अंदर मिल जाएगा। और आपको गोवा की जो बेस्ट वाइब है, पार्टी वाली वाइब, वो अंदर मिलेगी। लेकिन वो सोशल पार्टी होती है, बढ़िया होती है। आपको कोई मतलब वहाँ पर कोई वल्गर थिंग्स ये सब चीज़ नहीं होती है। फुल फैमिली सब लोग आते हैं। स्टेज पे रंगारंग सब बड़े बड़े डांस शो ये सब होता है, जो मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। क्योंकि अभी हमें चलना है बेसिलिका ऑफ जीसस। तो चलते हैं। आज ईस्टर भी है, देखते हैं कि आज भीड़ ज़्यादा है कि कम। चलो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक बेहतरीन ब्यूटीफुल बड़ा सा एक चर्च जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। दोस्तों ये भारत की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पोर्टुगीज़ों के दुनिया में बनाए गए 7 अजूबों में से एक है। आप सबको पता है दोस्तों कि पोर्टुगीज़ कोचिन से भारत में सीधा गोवा आए थे और 1510 यानी कि 1510 में गोवा को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। और यही वो रीजन है जहाँ से वो लोग पूरे गोवा को कंट्रोल करते थे। उस टाइम पे 16वीं सदी में सेंट जेवियर नाम के एक संत आए थे पोर्टुगीज़ों के साथ और उन्होंने बहुत सारे एरिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया और स्प्रेड किया था। एक बार वो चाइना गए थे 1552 में
और वहाँ पर सेंट जेवियर की डेथ हो चुकी। फिर 2 साल के बाद उनके जो रेलिक्स थे, उनका जो देहावशेष था, उसे यहाँ लाया गया और इस चर्च में उनको रखा गया। आज भी लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं और आज का दिन बहुत स्पेशल है दोस्तों। जब मैं आया हूँ, आज ईस्टर है। ईस्टर क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों। जीसस क्राइस्ट थे, भगवान यीशु, उसकी डेथ हुई थी गुड फ्राइडे को और उसके 3 दिन बाद माना जाता है कि संडे को यानी कि रविवार के दिन वो फिर से जीवित हुए थे और सभी लोगों को बोला था कि जिन्होंने मुझे मारा है उनको बख्श दो, उनको कोई तकलीफ़ मत देना। तो जीसस का ये मैसेज ईस्टर के दिन हुआ था। तो आज सब लोग जो क्रिश्चियन होते हैं वो आज हैप्पी रहते हैं और बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हैं और वी आर लकी कि वी केम ऑन द डे ऑफ ईस्टर। इट्स ब्यूटीफुल। दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ये चर्च है, वो है फ्रांसिस ऑफ असीसी। यहाँ पर 8 पोर्टुगीज़ सेंट थे, उन्होंने ये बनवाया था और वाइसरॉय ने, पोर्टुगीज़ वाइसरॉय ने उनकी हेल्प भी की थी। ये कंप्लीट हुआ था 1661 में और बॉम जीसस कंप्लीट हुआ था 1605 में। तो ये सब जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स है, ये भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये सब 17वीं सदी में पोर्टुगीज़ों ने बनवाया था एंड इट्स क्लीन, ब्यूटीफुल। आज भी ऐसा ही दिख रहा है जैसा सालों पहले दिखता होगा। तो दोस्तों बॉम जीसस से हम जा रहे थे वाइसरॉय आर्क पे और रास्ते में हमें बहुत ही बेहतरीन, ब्यूटीफुल, मार्वेलस एक साइट मिल गई। गोवा में बहुत सारी ऐसी साइट है, आप रास्ते में जाओगे कहीं भी आपको एक रिवर मिल जाएगी, बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे और आप उसका नज़ारा ले सकते हैं। तो हमने वहाँ से ड्रोन उड़ाया और दूर से हमने बॉम जीसस वाली बिल्डिंग है उसको देखा और फिर हम निकल गए सीधे वाइसरॉय आर्क पे। दोस्तों बॉम जीसस के 200 से 400 मीटर ही पीछे यहाँ पर सेंट कैजेटन करके एक चर्च है और यहाँ पर वाइसरॉय आर्क है। दिस इज़ वेरी पॉपुलर मॉन्यूमेंट ऑफ द टाइम ऑफ पोर्टुगीज हिस्ट्री। वाओ, we are passing through Viceroy Ark. Wow. तो ये है गोवा का आर्क ऑफ वाइसरॉय। दोस्तों आप सबको पता है कि भारत की खोज दरियाई मार्ग से 1498 वास्को दी गामा ने की थी। He was the first European and Portuguese who discovered India by sea route. दोस्तों पोर्टुगीज़ों ने भारत में सबसे पहले कोचीन आए, आपको मैंने बताया, फिर जाके गोवा आए और गोवा में उन लोगों ने अपनी कैपिटल बनाई पोर्टुगीज इंडिया की और बहुत सारे वाइसरॉय आए। सबसे पहले तो कालीकट में 1505 में ही फ्रांसिस्को दी अल्मेडा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। धीरे धीरे बहुत सारे गवर्नर आए और 1599 में वास्को दी गामा का ग्रैंडसन फ्रांसिस्को दी गामा गोवा का और पोर्टुगीज इंडिया का वाइसरॉय बनता है और वही इस ब्यूटीफुल गेट का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं आर्क ऑफ द वाइसरॉय। और यहाँ से सारे लोग आते थे सीधा रिवर से क्रूज में या बोट में सीधा आके यहाँ से गोवा में एंट्री करते थे। वाइसरॉय आर्क से आप सीधा जा सकते हो ब्यूटीफुल दिवेर आइलैंड। अगर आप गोवा में ट्रिप करते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार दिवेर आइलैंड देख लें, आपको कुछ अलग ही फील होगा। दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय गोवा टूर।
तो आपको क्या करना है, आपकी कार लेके सीधा इस फेरी में जाना है और ये फेरी है वो आपको नदी के उस पार आइलैंड पे छोड़ देगी, ठीक है। और वहां पर बहुत कुछ है, चलो चलो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। और ये जर्नी बेहतरीन जर्नी है। तो दोस्तों अभी मैं कहाँ पर हूँ वो कहना भी मुश्किल है। दोस्तों मुझे लगता है कि मैं कोई यूरोप के एक क्रिश्चियन गांव में घूम रहा हूँ, लेकिन ये इंडिया है, ये गोवा है। और गोवा में एक आइलैंड है पंजिम रिवर के बीच में जिसका नाम है दिवाड़ी या तो दिवेर। दोस्तों ये आइलैंड पोर्टुगीज़ के टाइम पे यहाँ पर पोर्टुगीज़ वाइसरॉय रहते थे और बहुत सारे पोर्टुगीज़ लोग थे वो यहाँ रहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना सुंदर एक जीसस का एक चर्च बना हुआ है, जिसे वो लोग चैपल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, साथ में रहते हैं और फिर जाके अच्छी अच्छी बातें करते हैं। चैपल का मतलब यही होता है कि जैसे हमारा मंदिर है और वहाँ पर सभागृह है, वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और कोई गरीब है तो उसकी कोई हेल्प करता है, ऐसा कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी में पहले से है। और दोस्तों अगर आप देखें तो गोवा में लोग आते हैं और आके सिर्फ़ और सिर्फ बीच देखते हैं और बीच पे घूमते हैं और मज़े लेते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों गोवा इज़ समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है। बीच तो है, बीच बहुत सारी जगह पर है, लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर रियल गोवा, द हिस्टोरिकल गोवा, द सिग्निफिकेंस ऑफ गोवा इज़ totally vibrant. So whenever you come to Goa, please try something new. और this is our India, और हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और इनसे सीख भी लेनी चाहिए। दोस्तों 500 साल से ये बना हुआ ये चर्च, ये घर और सब कुछ चीज़ें आज भी आप देख सकते हैं कि वैसे की वैसी है। इट मीन्स कि उस टाइम पे करप्शन नहीं रहता था और इसी वजह से तो इतना सुंदर आपको ये चैपल सब जगह बढ़िया दिखती है। और ये है विलेज पंचायत, यहाँ की ग्राम पंचायत की ऑफिस। और टुडे इज़ वेरी हॉलीडे, ईस्टर, तो आज हमें यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। वाह। और दोस्तों वी वर सो लकी, क्योंकि चैपल के बाहर जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तभी जाके चैपल की जो रखवाली करते हैं वो अंकल आए और मैंने विवेक से उनसे पूछा कि क्या मैं इस चैपल को देख सकता हूँ अंदर से। मैंने यूरोप में बहुत सारे चर्च देखे हैं, चैपल देखे, आई वॉन्ट टू सी चैपल ऑफ इंडिया, चैपल ऑफ गोवा। और अंकल ने मुझे अंदर जाने के लिए वेलकम किया। और सीरियसली दोस्तों मुझे नहीं पता था कि मैं अंदर जाके कुछ ऐसी चीज़ देखने वाला हूँ कि कभी मैंने लाइफ में बहुत सारे चर्च में गया हूँ लेकिन मैंने नहीं देखी वो चीज़ मैं देखने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। हर चर्च की तरह मैंने प्रेयर हॉल देखा और जब मेरी नज़र स्टैचू पे पड़ी तो गौर से मैंने देखा तो यहाँ पर थे जीसस। हाँ दोस्तों, जीसस की ऐसी स्टैचू मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी कि जहाँ पर जीसस को उसी हालत में स्कल्पचर में दिखाया गया है कि जैसे वो डेथ के समय थे। एंड आई वॉज सो लकी कि ईस्टर के दिन मुझे ये देखने को मिला। वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो है चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ पीटी, यानी कि दया भावना रखने वाली माँ का ये चर्च है। दोस्तों यहाँ पर गोवा में 1510 में पोर्टुगीज़ आए, फिर उन लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा चर्च बनाया था। फिर 100 साल के बाद यहाँ पर एक चर्च बना 1624 में। फिर जाके पूरा ये चर्च का जो पूरा आर्किटेक्चर है न्यू रोमन कैथलिक आर्किटेक्चर है विथ बोर्बोक स्टाइल, तो ये है वो 1724 में जाके कंप्लीट हुआ।
और धीरे धीरे बहुत सारे लोग उस ज़माने में जितने भी पोर्टुगीज़ थे या तो इंडियन थे कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था, वो सभी लोग यहाँ आते थे और यहाँ पर पूजा करते थे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत ही सुंदर पंजिम रिवर दिख रही है नज़दीक में, एंड बहुत ही बढ़िया शानदार नज़ारा दिखता है। एंड इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ गोवा, ये कह सकते हैं कि गोवा का सबसे टॉप वाला चर्च हाइट में यही है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल। और दोस्तों यही तो भारत है। चर्च के सामने आपको मंदिर भी मिल जाएगी, मंदिर के सामने आपको मस्जिद भी मिल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर चर्च पे थे, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ पीटी, और यहाँ पर हमें गोवा के लोकल दोस्त मिल गए हैं। मेरे साथ है अभी वीरेंद्र, फिर उनका बेटा शुभ, फिर उनकी बीवी लक्ष्मी और विवान। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गोवा की लोकल लाइफ कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम करता हूँ गोवा में। थैंक यू सो मच। ओके, गोवा एक आप जैसा आप जानते हैं कि एक वेस्टर्न साइड में जो वेरी वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है इंडिया का। यस। तो इट इज़ बेसिकली जो समुंदर किनारा है, यस, उसके बाजू में है। सही है। तो इधर तो बीचेस बहुत है। यस। एंड गोवा का लाइफ जो है, जो पहले जो जैसे बुजुर्ग लोग जो सर्वाइवल करते थे, वो पैडी फील्ड्स, राइस की खेती करते थे, काजू की वगैरह खेती करते थे। वैसे ही पले बड़े, जैसा टाइम पास होता गया, जैसे जनरेशन बढ़ता गया, तभी तभी आदमी लोग बाद में काम धंधे के लिए बाहर जाने लगे। गोवा से मोस्टली लाइक मिडल ईस्ट एंड ऑल। मिडल ईस्ट, पोर्तुगाल का पासपोर्ट लेके अभी इंडियन आई मीन गोवन जो है वो पोर्तुगीज पासपोर्ट भी लेके। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि भाई अगर कोई गोवा, दीव या दमन से है और यहाँ का सिटीजन है, मतलब कि उसके पास रेसिडेंट प्रूफ है गोवा का, तो क्या ये हेल्प करता है पोर्टुगीज़ वीज़ा दिलाने के लिए? यस, अगर आपके पेरेंट्स बिफोर 1961 कुछ जन्मे हैं, ओके, बिफोर 1961 Yes. जब वो पोर्तुगीज का शासन था तभी, Wow. तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोर्तुगीज पासपोर्ट। वाह, ऐसा है। और उसके लिए क्या है, उसका एक प्रोसेस होता है। Okay. बाद में आपका इधर पोर्तुगीज कॉन्सुलेट में जाके इंटरव्यू वगैरह होते हैं। यस, और 2-3 साल लग जाते हैं पोर्तुगीज पासपोर्ट आते हैं। यस, यस। तो और आजकल का जनरेशन बोले तो लाइफ कंपेयर टू इधर का और उधर का दूसरा है। इसके लिए मोस्टली जो यंग जनरेशन है माइग्रेट करना पसंद करते हैं। हाँ, मैं जब पोर्टुगल गया था लिस्बन में, तो मुझे 3 से 4 लोग गोवा के मिले थे और ये बोल रहे थे कि इस तरह से ही हम आए, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, तो हम जब गोवा आते हैं तो हमको लगता है कि वाह, ब्यूटीफुल नेचर, यहाँ पर समंदर है, माउंटेन्स है, फिर जाके रिवर है। और जो हम गुजरात से है, अहमदाबाद, तो कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन टूरिज़्म के हिसाब से इतना डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरी बात कि हमारा गुजरात ड्राई स्टेट है, वो भी आपको पता होगा। तो मोस्ट ऑफ जो गुजराती आते हैं वहाँ से, तो गोवा में तो सबसे पहले वो पसंद करते हैं जाना बीच पे और फिर रेस्टोरेंट एंड बार एंड एवरीथिंग। बट हमने आज गोवा को एक्सप्लोर किया, तब हमें पता चला कि गोवा इज़ समथिंग डिफरेंट देन बीचेस। बहुत कुछ है यहाँ पर। आपने सही पहचाना, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ कि ज़्यादातर गोवा बीचेस के लिए फेमस है। ओके, इट इज़ पार्ट ऑफ टूरिज़्म के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीचेस, अपने जैसे चर्चिस है और मंदिर है, उसके लिए भी गोवा बहुत फेमस है। यस। और नॉर्मली आप अगर साउथ गोवा में जाएंगे, जैसा फोंडा साइड में अगर जाएंगे, उधर आपका मसाले का जो ये खेती होते हैं, वो भी होता है। उधर फार्म भी बहुत है। ओके। और अभी जैसा आप डीप फोंडा की तरफ जाएंगे तो आपको जैसे फार्म मिलेंगे विद स्विमिंग पूल, फैमिली जिधर आके बैठती है, फुल डे एंजॉय करते हैं। और स्प्रिंग्स भी बहुत है। जैसा साउथ गोवा में स्प्रिंग्स बहुत है, जैसा नॉर्थ गोवा में आपको बीचेस मिलेंगे ज़्यादा, साउथ गोवा में आई मीन फोंडा की तरफ जाएंगे तो भी आपको स्प्रिंग्स बहुत मिलेंगे। ओके, तो मोस्टली अभी यंग जनरेशन जो है हम लोग का, जैसा गोवा का जो लड़के लोग होते हैं, वो बीचेस पे जाना प्रीफर नहीं करते, बिकॉज राइट नाउ दे आर वेरी पॉपुलेटेड, थिकली, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो हम लोग कभी चूज़ करते हैं कि आपने बियर का बोतल लिया, कुछ खाना वाना बनाया घर पे जाके, दही तो उधर जाके बनाए, स्प्रिंग पे बैठे, बारबेक्यू बनाए, उधर खा के एंजॉय करते हैं।
यस और साउथ गोवा के बीचेस मतलब इतने क्राउडेड नहीं होते तो वहाँ पर मज़ा आता होगा। हाँ, साउथ गोवा के बीचेस इतने क्राउडेड नहीं है और वो क्या है कि थोड़े दूर दूर पड़ते हैं। जैसे Yes. नॉर्थ गोवा में आप कलंगुट गए, बागा गए, अंजुना गए, Yes. मांद्रेम गए, ऐसा है। लेकिन आप साउथ गोवा में जाएंगे तो एक कोलवा बीच है, दूसरा बाद में कांडकोण में एक बीच है। थोड़े थोड़े दूर दूर डेस्टिनेशन पड़ते हैं। इधर क्या है, अगर आप बीचेस घूमना है तो नॉर्थ गोवा में एक ही झटके एक ही दिन में 2-4 बीच घूम सकते हैं, लेकिन उधर एक दिन में 2 बीच घूमेंगे, ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम लगता है इसके लिए। ओके और मैं आपको ये पूछूंगा कि गोवा का अगर लोकल फूड सबसे बेस्ट हो, वेज नॉन वेज कोई भी हो, तो आप किसको नंबर 1 पे रखेंगे? मैं अगर गोवा के फूड के बारे में बोलूँ तो मोस्टली बीइंग कोस्टल लाइन एरिया, हम लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं फिश। वाह, तो गोवा का जो फिश करी थाली है ओके विथ झींगा करी, उसमें Yeah, धनिया prawns. पत्ता डाल के या सो इट इज़ वेरी पॉपुलर। हाँ, और उसके साथ एक किंग फिश का स्लाइस Yes. अगर फ्राई किया मिला Okay. और उसके साथ एक बियर मिल जाए, बियर बस। और अच्छा तो बियर की बात आई तो मैं आपको पूछूंगा कि गोवा का कोई लोकल बियर है कि जो पॉपुलर है, या तो कोई इंडियन बियर जो गोवा में अलग से मतलब उसकी पॉपुलैरिटी स्पेशल फॉर लोकल बियर? जब भी गोवा में जब भी मैं एडोलेसेंस पे पहुंचा था तभी एक बियर चल रही थी किंग्स करके, Kings. तो अभी वो डिजापियर हो गई। उसके Okay. बाद में आ गई किंग फिशर। Okay. अभी का जो मार्केट में है जो किंग फिशर ही चलता है। अभी Yes. बाहर के जैसे आगे बडवाइजर आ गए, हेनिकन आ गए, हाँ. दे वर लाइक इधर थे ही नहीं ओनली थे। किंग फिशर चलता Yeah. था। बाद में एक बेलो करके आया था, हाँ. उसके साथ कैप के ऊपर 25,000 का गिफ्ट, बाद में वो भी खलास हो गया। अभी चल Yeah. रहा है तो मुझे पता है कि ये हेनिकन वो सब बडवाइजर वो सब फॉरेन की है, मतलब हेनिकन में भी कनाडा या जर्मनी से। मैं आ रहा हूँ उसके हाँ, ऊपर। अभी yes. लोकल के अगर आप मेरे को हाँ, पूछे, हाँ. लोकल के अगर पूछे तो वो कैशू है। कैशू। आदमी लोग जो टूरिस्ट आते हैं कैशू फेनी बोलते हैं, बहुत काजू popular है। फेनी काजू गुजरात में फेनी। बोलते हैं। yes. फेनी वो तो हाँ. बहुत पॉपुलर है। Okay. एंड इट इज क्या है, वो कैशू का हार्ड वर्जन है। Yes. हार्ड वर्जन है। जब भी हाँ. आप कैशू को वो उसका रस निकाल के बाद में उसको Yes. भट्टी में डालते भट्टी, हैं तो वो yeah. फेनी निकलता है। उसको बाद में और प्योर करके बनता है, उसको हुर्राक बोलते हैं। हुर्राक। नॉर्मली जो गोवा के लड़के होते हैं ना, यंग लड़के, वो हुर्राक पीना पसंद करते हैं, Okay. ना कि फेनी। ओके और फेनी में क्या है, उसका मेडिकल मेडिकल मोर स्ट्रांग देन फेनी। फेनी नहीं, फेनी स्ट्रॉन्ग फेनी है, strong है, फेनी okay. स्ट्रॉन्ग है और कैजू थोड़ा लाइट है। आई Okay. मीन हुर्राक थोड़ा लाइट है। Okay. उसके साथ आप 7 अप डालेंगे, Okay. खट्टा कुछ आम पकड़ेंगे और खाएंगे बस। यस मज़ा आएगा। वाह मजा आएगा। और फेनी का बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा, इसमें मेडिकल के लिए भी वो जाना हेल्थ जाता के है। लिए जैसे या पेट में अगर बच्चों का दर्द होता है Okay. तो हम लोग सुना है, हम लोग कभी दिया नहीं बच्चों अच्छा, को, एक हाँ. चम्मच बच्चे को रात को देगा, दूसरा हाँ. दिन पेट साफ हो जाएगा। सही, वाह ग्रेट। और आप कोई कुछ बताना चाहेंगे गोवा के? आपने कभी सोचा है कि मैं गोवा से बाहर जाऊँ कहीं रहने? गोवा ही ठीक है। अरे वाह, तो बस यही आपने कभी सोचा है कि नहीं? गोवा हम लोग बाहर से अभी गोवा में सेटल हो गए हैं, सेटल हो गया है। तो अब तो गोवा नहीं हाँ, छोड़ना है। enjoy। वाह, गोवा इज ब्यूटीफुल। क्योंकि आई वॉज लाइक इन मिडल ईस्ट फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स। तो 24 साल की उम्र में हम चले गए। अभी क्या करने का, चलो 20 साल हो गए काम करें, अभी गोवा अपना गांव घूमेगा, अपना एंजॉय बहुत ही करेगा। अच्छी जगह आपने चूज की है लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच वीरेंद्र एंड थैंक यू सो मच फैमिली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों, दीवेर से जब हम गोवा पणजी रिटर्न हो रहे थे तो हमने फिर से एक बार रास्ते में अपनी कार रोकी और बेहतरीन एंड ब्यूटीफुल ये जो लैंडस्केप थे उसको हमारे ड्रोन में कैप्चर करने के लिए हमने हमारा ड्रोन उड़ाया। वहाँ पर कोई नहीं था, बहुत सारे फार्म हाउसेस थे और नदी दिख रही थी एंड इट वाज ब्यूटीफुल। रात हो चुकी थी फिर भी आई हैव ट्राइड कि ड्रोन से एक फुटेज ले सकूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस आइलैंड की तीनों साइड रिवर जा रही है, इसीलिए इसे रिवर आइलैंड कहते हैं, दिवेर को। दोस्तों, अगर आप दिवेर आइलैंड पे हो और वहाँ से आपको सीधा पंजिम जाना है तो जहाँ से आए थे वहाँ से नहीं, एक दूसरा रास्ता है और वहाँ पर भी फेरी है जो आपके मिनिमम 25 किलोमीटर्स आपके बचा देंगे। तो अगर आप सीधे पंजिम जाना चाहते हो तो दूसरी फेरी स्टेशन है, वहाँ पर ही सीधा रास्ता बना है, गूगल मैप में आपको दिख जाएगा। दोस्तों, इसका मज़ा ही कुछ और है। आपकी कार यहाँ पर है, आप समंदर में एक फेरी में अपनी कार लेके जाते हो, आपका बहुत ही लंबा सा रास्ता बहुत ही छोटा बन जाता है और इसकी फीस सिर्फ 7 रुपीज़ है क्योंकि ये गवर्नमेंट है। सिर्फ 7 रुपीज़, वेरी गुड सर्विस। तो दोस्तों, आपने देखा सिर्फ 7 रुपये में
आने का, 7 रुपये में जाने का, 15 भी नहीं 14 रुपये में एक बार आइलैंड पे जाओ और वहाँ से वापस आओ। दिवेर आइलैंड से लौटकर हमें जाना था पंजिम। हम पंजिम पहुंच चुके थे। पंजिम में कसिनो है और हमें कसिनो में आज जाना था, तो इसीलिए मैंने होटल पसंद की पंजिम में। पहले तो मैं होटल घूमने के लिए बहुत सारी होटल देखी मैंने रूम रखने के लिए, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, तो फिर जाके फिर ऑनलाइन क्लियर ट्रिप से मैंने एक होटल बुक की। लेकिन रास्ते में ये बढ़िया सा ब्यूटीफुल फैबुलस एक चर्च आ रहा था, तो सोचा कि चलो नीचे उतर के 1-2 शॉट बना ले, 1-2 रील बना ले। अगर आप जाते हो पंजिम में तो रात को इस चर्च को देखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिल जाएंगे। और दिस इज अवर नाइट स्टे फॉर टुनाइट आर्केडिया। तो बहुत ही थक चुके हैं हम पूरा। अब सीधे हमें रूम पे जाके फ्रेश होना है और फिर निकलना है हमें कैसीनो के लिए। तो दोस्तों ये है हमारी होटल का ये रूम। बहुत ही अच्छा रूम है, बड़ा रूम है। आपको एवरीथिंग, टीवी है, बड़ी बालकनी है और आपको चाय कॉफ़ी एवरीथिंग आपको दिया गया है। बाथरूम भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इस होटल की यह है कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से आप कैसीनो जा सकते हैं। फिर क्या था, मैंने चाय और कॉफ़ी हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी, तो अंदर ही बना दी मस्त से बढ़िया से। और इस चाय की चुस्की के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गया और हम चल के ही निकल पड़े रॉयल डेल्टिन कैसीनो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कैसीनो प्राइड, कैसीनो मैजेस्टिक प्राइड, बिग डैडी, डेल्टिन सब यहाँ पर हैं। और हम जा रहे हैं डेल्टिन रॉयल में, क्योंकि मैंने सभी कैसीनो ट्राई किए हैं पहले गोवा में आया था तब। तो सबसे ज़्यादा मुझे रॉयल डेल्टिन ही लगा, क्योंकि उन लोगों का फूड, ड्रिंक और सब कुछ बढ़िया रहता है। लेट्स सी आज क्या होता है। दोस्तों मैंने बहुत सारे कैसीनो गोवा में विज़िट किए हैं, बट रॉयल डेल्टिन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये सबसे बढ़िया है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन ही बुकिंग कर देना है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम हर बार ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि उस दोनों में प्राइस का कोई चेंज नहीं रहता। तो वो आपको ऑनलाइन करना है और फिर जो आपने बुकिंग की ऑनलाइन वो कैश काउंटर पे दिखानी है। वो आपको वहाँ से टिकट देंगे और आपको फ्री में सम कॉइन्स, 1000 रुपीज़ के कॉइन्स मिलेंगे, जो आप कैसीनो में आप प्ले कर सकते हो। तो ये सब चीज़ लेने के बाद आपको रिवर से कैसीनो तक जाने के लिए एक बोट आएगी, फेरी, और उसमें आपको कैसीनो तक पहुंचा देंगे। तो वो भी सफ़र बढ़िया रहता है। रिवर के बीच में बहुत सारे कैसीनोज आपको दिखते हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सबसे पहले चले जाओ और अंदर मत बैठो, आगे जगह मिल जाती है, तो यहाँ से काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बहुत सारे कैसीनोज, कैसीनो प्राइड, डेल्टिन, गोडेडी, वो बहुत सारे कैसीनोज नज़दीक में ही है। तो आपकी फेरी आपको वहां ले जाएगी जिस कैसीनो की आपने टिकट ली है। वेलकम टू गोवा, वेलकम टू रॉयल डेल्टिन। दोस्तों कैसीनो में अलग अलग लेवल है और वहां पर लिखा है कि कौन से लेवल पे कौन सी एक्टिविटी होती है। तो हम तो भूखे थे पूरे दिन से, तो सबसे पहले हम गए रेस्टोरेंट वाले लेवल पे। रेस्टोरेंट में दोस्तों आपको वेज, नॉन वेज ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और आपको साथ में जूस, फ्रूट, सलाद, पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, एनीथिंग यू वांट, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आपको पेस्ट्रीज खानी है, केक खानी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। सो दोस्तों आपको जो खाना है वो खा लो और सीधा आपके टेबल पर आओ। तो यहाँ पर ऑन स्टेज लाइव परफॉर्मेंस होता है और ये लड़की बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी। मैं नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। बेहतरीन गाने के बाद रशियन एंड यूरोपियन जो डांसर्स थी, लड़कियां थी, उन्होंने कल्चरल डांस किया। और यहाँ पर सारे लोग फैमिली के साथ आते हैं, बच्चे के साथ आते हैं और यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी होता है एंड दे आर ऑलवेज सुपर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दो लोग डांस कर रहे हैं। ये दिखने में आपको इजी लगता होगा दोस्तों, लेकिन अगर सही में करने जाए तो इट्स वेरी टफ। तो एंटरटेनमेंट के बाद अब हम चले आए स्काई बार में।
स्काई बार यानी डेल्टिन रॉयल हो या वहाँ पर बहुत सारे कसिन है, उसके टेरेस पे जो बार एंड रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम गए। यहाँ पर दोस्तों लोग खाना खा रहे थे क्योंकि रेस्टोरेंट भी है, और ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर बार भी है। और फिर एक डीजे वाले भाई थे जो डीजे बजा रहे थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई और फिर मैं आगे खड़ा रह गया और डीजे पे अपना हाथ आजमाया क्योंकि पालिताना मेरे भाई के पास अपना खुद का डीजे है, सो आई नो समथिंग। और पता है कौन सा गाना बजाया? चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। पता है क्यों? क्योंकि हम वेलकम करने वाले थे सोनाक्षी सिन्हा को। हाँ दोस्तों, यह है सोनाक्षी सिन्हा जो अपना नया जो मूवी आ रहा है जिसका नाम है निकिता रॉय, तो उसकी प्रमोशन के लिए आए थे। In our country is one of the funnest cities. क्या बोल रहे हो आप? Heaven. Okay, yes, correct. Heaven. Yes, Goa. Check. Also being at the Delton Star Weekend. क्या ये आपका पहला टाइम है on a casino? Tell us about it. Yeah, actually my first time in India. तो सोनाक्षी ने थोड़ा मूड बनाया, फिर जाके वो निकल गए अपना प्रमोशन करके, और फिर हम लोग थोड़ा टेरेस पे आराम से बैठे, और फिर हमारा दिन नहीं हमारी रात पूरी दिन में बदल गई, क्योंकि दोस्तों हम कसिनो में पूरी रात तक रहे। और देखिए दोस्तों, सुबह के 6 बजे हम कसिनो से बाहर निकले। फिर क्या था दोस्तों, हम सोए ही नहीं ठीक से, 3 घंटे की नींद हुई क्योंकि हमारा चेकआउट था, तो वी हैड टू लीव द होटल। और फिर हम जल्दी से अपनी कार लेके निकल पड़े मड़गांव की ओर, क्योंकि दोस्तों मड़गांव से मेरी हम्पी के लिए बस थी। बस तो रात को थी 7:30 बजे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रुकने का वहाँ पर, तो हम सीधा पणजी से आए मड़गांव। बहुत दूर है दोस्तों, लेकिन कार थी हमारे पास, सो हम निकल पड़े। मड़गांव पहुँच गए थे जल्दी, तो हमने सर्च किया एक बीच जिसका नाम है मजोरडा बीच, और बीच पे जाके मैं बन गया शाहरुख। दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, मजोरडा बीच अगर आप मड़गांव जाते हो तो नज़दीक में ही है। इफ़ यू वांट टू फील सेरेनिटी, यहाँ पर बहुत शांति है, यहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं है, शोर नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप शांति से बैठ सकोगे। और मैंने फिर ड्रोन व्यू लिया मजोरडा बीच का। बहुत ज़ोरों की पवन चल रही थी, लेकिन फिर भी रिस्क ले लिया, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है रिस्क है तो इश्क है। फिर दोस्तों 2 घंटे के लिए वहाँ पर हमने रिलैक्स किया, और फिर हम निकल पड़े मड़गांव की ओर, क्योंकि अब हमें रूम रखने की ज़रूरत लग रही थी कि चलो मड़गांव जाते एक अच्छी सी होटल रख के सो जाते हैं। सो हम निकल पड़े मड़गांव की ओर, लेकिन कोई होटल हमें ऐसी ठीक नहीं लगी कि जिसका हम पे कर सके और हमें वैल्यू मिल सके। तो फिर जाके नज़दीक में एक चर्च था, और वहाँ पर जाके थोड़े फ़ोटो खींचे, चर्च को देखा, और फिर हमारी बस का टाइम हो चुका था, और फिर हम निकल पड़े सीबर्ड की एक ट्रैवल में हम्पी की ओर। दोस्तों ये जो बस थी काफ़ी अच्छी थी एंड रिलैक्स थी। सो आई वुड सजेस्ट, अगर कोई गोवा से हम्पी जाता है या तो वो नज़दीक में कोई जगह पर जाता है, तो रेड बस एप्लीकेशन है उसका यूज़ करें, और अच्छी से अच्छी आपको बस सस्ते में मिल जाएगी। ये हमें मिली थी 1500 यानी कि 3000 में 2 लोगों के लिए। तो मैं और अजय फिर बढ़िया से सो गए ताकि सुबह जल्दी हो और हम पहुँचे हम्पी। तो इस व्लॉग में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।